हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस पर। आज इससे पहले हमने 10th के 3 क्लासेस ले ली हैं। उसमें हमने सबसे पहली क्लास में बेसिक लिया है। उसके बाद सेकंड क्लास में कि बैलेंस, कोई भी केमिकल अनबैलेंस इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है वो लिखा है। उसके बाद थर्ड में हमने देखा था कि जो भी वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उनको देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो एक्टिविटी 1.4 है। सबसे पहले इसमें हमने क्या लिया है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन ए बीकर। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड है ना, उसका कुछ अमाउंट लेना है, किसमें, किसी भी वेजल में ले लिया, किसी भी बीकर में ले लें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्लोली ऐड वाटर टू दी बीकर। उसके बाद क्या है कि स्लोली उसमें पानी ऐड करना है। देन जब हम उसको टच करके देखते हैं ना, तो व्हाट विल वी सी कि जो वेजल थी वो क्या हो गई है, अपनी हॉट हो गई है। इससे हमें क्या पता चलता है कि उसमें उसका जो टेम्परेचर था उसमें इंक्रीज हुआ है। इससे हमें ये पता चल गया। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि पहले कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। इसमें जब हमने H2O ऐड किया तो ये किस में बदल गया, CaOH2 में बदल गया, सिलेटेड लाइम में बदल गया। ठीक है, इसको जब हम, ये क्या हो गया, सिलेटेड लाइम है जो, इसमें क्या है, CaOH2 है, जिसमें OH आयन होते हैं। वो कैसा होता है, वो बेसिक होता है। इसमें हमने मान लिया कोई एसिडिक ऑक्साइड CO2 वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, साथ में हमें क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। ठीक है, देखोगे अब हमने ये तो देख ही लिया कि हमने एक क्विकलाइम था, इससे में H2O मिलाया, इससे हमें सिलेटेड लाइम मिल गया। इसके साथ साथ ही हम क्या भी देख सकते हैं कि जो ये था कि जो ये पहले दो रिएक्टेंट थे, इन दोनों ने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं कि मतलब दो चीज़ें थी वो कंबाइन हो गई, एक सिंगल चीज़ में बदल गई। इसके मतलब क्या हुआ कि वो आपस में कंबाइन हो गई। इन सब से ही निकल के आता है कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गया इसमें, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज़ नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। कि क्या, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे वो कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको ही हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, C+O2 वो किस में चेंज हो गया, CO2 में। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बर्निंग ऑफ कोल। जो कोयला होता है ना, कोल होता है अपना, उसकी जो बर्निंग होती है वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, कम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही जैसे H2O बनता है, वो किससे मिलके बनता है, H2+O2 से। बैलेंसिंग के लिए हमने इसके आगे 2 लगा लिया, इसके आगे 2 लगा लिया। बैलेंसिंग मैंने आपको सेकेंड वीडियो में समझाई थी, वो बड़े अच्छे से बिल्कुल स्टेप वाइज, वो देख सकते हैं आपको देखनी है तो। उसके बाद कम्बिनेशन रिएक्शन देखिए हमने, उसमें क्या होती है, एक से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होकर सिंगल चीज़ में बदल जाती हैं। लेकिन जब वो कंबाइन होती है तो कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें हीट इवोल्व होती है, कि हीट निकलती है उससे क्या मिला हमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोल सकते हैं हम, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि जब जिन रिएक्शंस में जो फॉर्मेशन होती है ना प्रोडक्ट की, उसके साथ साथ हमें हीट भी मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसका एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा, हमने मीथेन लिया है, उसमें हमने ऑक्सीजन ऐड की, तो उसमें हमसे कि क्या क्या मिल गया, हमें CO2 मिल गया, साथ में हमें क्या मिल गया, H2O मिल गया। इसमें क्या हुआ कि हमें हीट मिली है। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी दे सकते हैं कि हमने कोई कोल्ड सब्सटेंस दिया है बिल्कुल, उसके बाद हम उसमें एकदम से हॉट सब्सटेंस जब डालेंगे ना, तो एकदम से क्या होगा, उसमें से एक गैस इवोल्व होती है, मतलब फ्यूम्स से निकलती हैं एकदम से, जिसको हम भाप भी बोल सकते हैं, वो निकलती है। तो इसमें क्या हो गया कि जिसमें हीट निकलेगी, हमें देनी ना पड़े, निकलेगी। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसको क्या बोल सकते हैं हम, ए रिएक्शन इन विच सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन फॉर्म ऑफ हीट। इसके लिए ये क्या बोल सकते हैं हम, जिसके होने के लिए हमें हीट देनी पड़े, हीट निकले ना, बल्कि हम कुछ न कुछ हीट दें तभी वो होगी, ये होगा, ये नहीं कि उसमें से हीट हमें मिलेगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, कि जो आइस क्यूब होती है ना, उसकी मेल्टिंग भी इसी का एग्जाम्पल है। ले तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये देखते हैं, इसमें से फ्लास्क में से क्या दिखाया कि जो हीट है वो आउट की साइड है, तो मतलब कि जो ये कौन सी है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। इसमें क्या कि हीट हमें देनी पड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि मान लिया जो प्लांट्स हैं,
जो प्लांट्स में वो प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उसमें भी क्या इसी का ये भी एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। कैसे? वो CO2 लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स। उसके बाद जो वो H2O है वो उसमें H2O लेते हैं, पानी तो लेते ही हैं। उसके बाद उन दोनों में मिलके जब सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, एक तो ग्लूकोज बना लेते हैं, साथ में ऑक्सीजन बना लेते हैं। कि जो पौधों का रेस्पिरेशन होता है वो भी कैसे ही होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन से होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि वही जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये तो हमने किस में पढ़ा है, प्लांट्स में पढ़ा है, जो ये सनलाइट की प्रेजेंस में देखा है। अब देखते हैं जो रेस्पिरेशन हम लेते हैं, जो सांस हम लेते हैं, उसमें हमें क्या, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है अलाइव होने के लिए, स्टे अलाइव। टू स्टे अलाइव हमें क्या चाहिए है, वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, ठीक है। और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। ये एनर्जी उस फूड से हमें मिलती है जिसे हम खाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। कि जो जब डाइजेशन होता है ना, तो वो फूड क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया हमने पोटैटो ले लिए, ब्रेड ले लिया, राइस ले ली, वो क्या होता है, सबसे पहले किस में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये किस में बदल जाते हैं, ग्लूकोज में बदल जाते हैं। और वो ग्लूकोज जो अपनी ऑक्सीजन होती है ना अपनी सेल्स में, उसके साथ कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, एनर्जी बनती है उससे। वो उसी एनर्जी से हमें अपने अलाइव होने के लिए हेल्प मिलती है, ठीक है। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में देखें तो देखें, इसमें सबसे पहले हमने फूड लिया है, वो किस में चेंज हो गया, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो गया। उसके बाद वो ग्लूकोज में चेंज हो गया, ग्लूकोज से वो O2 ली हमने सेल से, ग्लूकोज के साथ वो O2 कंबाइन हुई, इससे हमें एनर्जी मिल गई। इसको बाई इक्वेशन देखें तो ग्लूकोज को हम कैसे लिख सकते हैं, C6H12O6, ठीक है। उसके बाद जो ये ऑक्सीजन ली है इसने प्लस में 6O2, इससे हमें क्या मिल गया, CO2 मिल गया, H2O मिल गया, साथ में एनर्जी मिल गई, जो सांस लेने के जो एनर्जी हमें अलाइव होने के लिए चाहिए होती है, जो डेली लाइफ में उस एनर्जी के बिना तो जीवन लाइफ अपनी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ें देख ली हमने, एक तो कॉम्बिनेशन देख लिया, एक्सोथर्मिक देख लिया, एंडोथर्मिक देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो एक्टिविटी है ना 1.5 है फर्स्ट लेसन की NCERT की बुक में, वो देखेंगे। 1.5 एक्टिविटी में क्या है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, 2 ग्राम FeSO4 सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। एक बॉइलिंग ट्यूब में, कोई भी बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, उसमें क्या लेना है, 2 ग्राम FeSO4 का सॉल्यूशन लेना है। उसके बाद वो ये देखो, ये कोई ट्यूब ले ली हमने, इसमें क्या ले लिया, FeSO4 का सॉल्यूशन ले लिया। अब इसको फ्लेम के पास लेके आना है, ठीक है। इसको हीट देनी है हमें। तो उसके बाद हम कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं कि जो ये FeSO4 के क्रिस्टल थे ना, इनका जो कलर था वो चेंज हो गया है, जो पहले था जो अब है वो चेंज हो गया है, ठीक है। साथ के साथ हमने यहाँ पे देखें तो इसमें क्या था कि जो रिएक्टेंट था वो सिंगल था, जो प्रोडक्ट है वो एक से ज़्यादा है। फिलहाल आप इतना देख लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि जो वो क्या होता है, जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वो सिंगल होता है और जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद देखिए एक्टिविटी 1.6, इसमें क्या होगा, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए टेस्ट ट्यूब। कोई भी टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें, उसमें क्या लेना है, 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो ये बॉइलिंग ट्यूब है ना, इसको हीट करना है, सेम जैसे पहली एक्टिविटी में किया था कि इसको हीट देनी है। ये किस में चेंज हो जाएगा, लेड ऑक्साइड में, NO2 में, और साथ में ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाएगा। इसमें भी वही बात है कि हीट दी है हमने, हीट की प्रेजेंस में, जो सिंपल लैंग्वेज में बोले, अभी तक आपको डेफिनेशन तो नहीं पता, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि डिकम्पोज हो गया। पहले अमाउंट में 1 था, उसके बाद ये एक से ज़्यादा हो गए, तो सभी अभी आप ये देख लो कि हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी आगे वाली एक्टिविटी। देखिए अब देखते हैं एक्टिविटी 1.7 क्या है, टेक ए प्लास्टिक मग एंड ड्रिल 2 होल्स एट द बॉटम, टू फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स एंड इंसर्ट 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। क्या बोला गया है कि हमें एक मग लेना है, उसके बाद हमें नीचे यहाँ से होल बनाना है और उसमें क्या फिट करना है, जो रबर स्टॉपर होता है वो फिट करना है। उसके बाद हमने 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लेने हैं, ले लिए। उसके बाद क्या डालना है, फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड इन इट। मतलब इस टाइप से हमें वो डालना है, पानी डालना है कि जो ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये पानी में डूब जाएं, ठीक है। उसके बाद ऐड फ्यू
ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 टू वाटर। जो ये हमने पानी लिया था इसमें कुछ बूंदें डालनी है किसकी, H2SO4 की। देन टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर टू कार्बन इलेक्ट्रोड। इतना हो गया कि सबसे पहले ओल लिए हैं, ओल में स्टॉपर ऐड किया, उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, उनमें पानी डाला है, पानी डालने के बाद उसमें कुछ बूंदे H2SO4 की डाली है। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके बाद वो उल्टी जो ये इलेक्ट्रॉन है उस पर ऐसे डालनी है, ठीक है, डाल दी। उसके बाद हमें जो करंट है उसकी सप्लाई देनी है। जब हमने करंट की सप्लाई दी ना तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे है ना कुछ बबल्स से मिले हमको। अभी हमने देखने हैं कि जो ये वॉल्यूम ऑफ बबल्स कलेक्टेड है ना टेस्ट ट्यूब में वो सेम गैस के हैं या अलग अलग गैस के हैं। अब जब अलग अलग गैस से होंगे ना तो उनकी रिएक्टिविटी भी अलग अलग होगी। तो हम इसकी टेस्टिंग कैसे देख सकते हैं, हम इनको जो वो होता है ना फ्लेम होता है उसके पास लेके जाएंगे, उससे हम ये देखेंगे कि जो ये बबल्स हैं ये सेम गैस के हैं या अलग अलग गैस के हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, जो इसमें जो H2SO4 था वो जब हमने इसमें करंट की सप्लाई दी ना तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, छोटे छोटे स्टेप्स में टूट जाएगा। मतलब किस किस से मिलकर बनता है, H2 से O2 से। जब हमने इसको सप्लाई दी है तो वो सिंपल H2O किस में ही टूट जाएगा, H2 + O2 में। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हमने 2 इलेक्ट्रोड दिए हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपको अभी तो ये नहीं पता होगा, मैं यही मानती हूँ कि आपको नहीं पता क्योंकि मैंने बताया नहीं है अभी तक। तो क्या हो गया, सिंपल देख लो अभी पहले। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या H+ हो। रिडक्शन क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ H+। ऐसे ही कैथोड है उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। एनोड है इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऐसे देख लिया हमने। जो रिडक्शन होता है उसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये 2O2 नेगेटिव था, इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इसको कंबाइनिंग लिखेंगे तो हम ये क्या हो जाएगा, 2H2 + O2। सिंपल यही देखें तो ये भी डिकम्पोजिशन हुआ है, लेकिन किसकी परसेंस में हुआ है, ये डिकम्पोजिशन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की परसेंस में। 2 एग्जाम्पल देख लिए हमने ईट के। अब ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है ये किसकी परसेंस में हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी की परसेंस में। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.8। इसमें क्या लेना है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। कोई भी हमने चाइना डिश लेनी है, उसके बाद इसमें हमने ये AgCl2 का सॉल्यूशन डालना है, AgCl2 का सॉल्यूशन डालना है, ठीक है, चाइना डिश में। उसके बाद क्या करना है, प्लेस इट इन सनलाइट फॉर सम टाइम। इसको कुछ समय के लिए हमने उसमें सनलाइट में छोड़ देना है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो ये पहले AgCl था, जो ये वाइट कलर का था ना, ये किस में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में चेंज हो जाता है सनलाइट की परसेंस में, ठीक है। तो अब ये देख ली हमने, 3 देख ली डिकम्पोजिशन, हमने 3 टाइप की देख ली। सबसे पहले हमने देखी थी ईट की, 2 एग्जाम्पल देखे। उसके बाद हमने देखी इलेक्ट्रिसिटी की, जो वो H2 वाला एग्जाम्पल था। उसके बाद हमने देख ली सनलाइट की। इन तीनों ही चीज़ों में, तीनों ही एक्टिविटीज़ में एक बात कॉमन थी। क्या कॉमन थी तीनों में, कि जो पहले जो ये था ना रिएक्टेंट था वो सिंगल था, लेकिन जो प्रोडक्ट से बने थे वो एक से ज़्यादा थे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हो जाएंगी, From about 3 activities, we can say that when single reactant broken into 2 or more simple product is known as decomposition reaction। क्या कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल प्रोडक्ट में टूट जाए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल तो हमने 3 देख लिए, एक हीट में, एक इलेक्ट्रिसिटी में, एक जो हमने सनलाइट में देखा ये देख लिया। जो इसके एग्जांपल हो जाएंगे कौन से 2H2 होगी, इसमें टूट गया 2H2 + में O2 में, ये किसकी परसेंस में हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की परसेंस में। ऐसे ही 2AgCl वो किस में चेंज हो गया, 2Ag + Cl2 में, ये किस में हुआ था, सनलाइट में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, टोटल डेफिनेशन देखी जाए तो हमने 5 पढ़ लिया। 5 मेन टॉपिक हैं जो इसमें इंक्लूड हुए हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, कम्बिनेशन में क्या था कि वहन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म में सिंगल प्रोडक्ट है। मतलब 2 से ज़्यादा तो रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें सिंगल मिलेगा। इसका एग्जांपल हमने देखा ही था C + O2, क्या मिल गया था हमें, CO2। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, वो रिएक्शंस जिसमें क्या हो, हीट इवोल्व हो, मतलब हीट निकले, हमें देनी ना पड़े, वो क्या थी, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या था, जिसमें हमें हीट बाहर से देनी पड़े। इसका एग्जांपल हमने देखा था मेल्टिंग ऑफ आइस। उसके बाद हमने देखा है
कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है क्योंकि जो पहले हम फूड लेते हैं वो किस में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। उसके बाद वो किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, जो हमें स्टे अलाइव के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि 3 एक्टिविटीज़ देखी है। ये 3 एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि डिकम्पोजिशन हुआ है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, हीट की में। सेकंड में हमने देखा है कि डिकम्पोजिशन तो उसमें भी हुआ है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। थर्ड हमने देखा है कि डिकम्पोजिशन हुआ है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। डिकम्पोजिशन होता क्या है, जब जो सिंगल रिएक्टेंट होगा वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये हाफ यूनिट कंप्लीट हो गई है अपनी फर्स्ट 10th की। इसके बाद 2-3 क्लासेस में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी विद सॉल्यूशंस के साथ देखेंगे हम। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। मतलब मुझे लगता है कि आपको समझ आता ही होगा, लेकिन आपको कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए है या कुछ समझ नहीं आता या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स ए लॉट।